हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ क्लास 10th फ्रॉम एनसीईआरटी। अब टाइम तो कुछ रह नहीं गया, पूरी एनसीईआरटी तो कर नहीं सकते, लेकिन जो आज मैं क्वेश्चंस बताऊंगी वो जरूर करके जाना। अगर वो भी करोगे तो भी बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट सब इसी का ही यूज होगा। तो यही क्वेश्चंस अगर आप प्रिपेयर कर जाते हो तो जरूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। चाहे स्टैंडर्ड है चाहे बेसिक है, पर इसको नहीं छोड़ना। अगर सभी बच्चों की तैयारी हो चुकी है तो भी इन क्वेश्चंस को एक बारी गो थ्रू जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है हमारा रियल नंबर्स। इनमें से एनसीईआरटी से काफी बार आता है। एग्जाम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के ये क्वेश्चंस है। उसके अलावा एग्जाम्पल फर्स्ट और सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी थ्योरम है 1.1, वो भी अच्छे से देख लेना उसको और समझ लेना, क्योंकि उसमें कई बार एजर्शन रीजन बन के आता है उसमें से, या फिर एमसीक्यू बनकर आता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा चैप्टर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का रिश्ता एनसीईआरटी से ज्यादा अच्छा नहीं है, तो एनसीईआरटी से तो बहुत कम आता है। आता भी है तो एक आधे नंबर का आता है। तो एनसीईआरटी से तो आपको आई थिंक आधा घंटा ही लगेगा हार्डली चैप्टर करने में, तो कर लेना। इसके अलावा जो क्वेश्चन है हमारे ये वाले, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रेसिप्रोकल ऑफ वन अनदर, एक जीरो है वो जो दूसरे की रेसिप्रोकल है, ये वाले क्वेश्चंस इस चैप्टर में से ज्यादा आते हैं। और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक लाइक आरडी एलिमेंट, कोई आरएस अग्रवाल, कोई आपको रेफर करनी पड़े। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ये हैं, पर इस चैप्टर में से जो बेसिक के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक चैप्टर में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट भी वन चेंज नहीं होती। लेकिन स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस कई बार सेम भी आ जाते हैं, पर कॉन्सेप्ट यही होता है। इस चैप्टर के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड है। स्टेटमेंट बेस्ड में भी मैं आपको बता देती हूँ, एक वो वाला है रिवर्सिंग द डिजिट्स वाला। ठीक है, जिसमें एक ओरिजिनल नंबर और उसको रिवर्स करके डिजिट्स, उसको ऐड करके ये आ रहा है, उसकी स्टेटमेंट। दूसरा फिक्स्ड चार्ज वाला, फिक्स्ड चार्ज लाइब्रेरी का, और फिक्स्ड चार्ज वो टैक्सी फेयर वाला। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एनसीईआरटी अगर हो जाए तो उसके बाहर वाली बुक से भी जरूर करना। ठीक है। फिर चैप्टर फोर्थ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसमें से भी सेम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आपको दोनों के लिए सेम फंड अप्लाई करना है। और इसका हाँ एक एग्जांपल, वो पोल वाला एग्जांपल है, वो इंपॉर्टेंट है कि एक वो सर्कल के बीच में एक पोल है और वो गेट से इतनी दूर है, वो वाला। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर एपी की। एपी काफी ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड आता है। इसके आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के जब तक आपको पता नहीं लगेगा कि वो पूछ क्या रहे हैं, तब तक आप ये नहीं कर पाओगे। अगर आपको पता लग गया कि वो एन पूछ रहे हैं या ए एन पूछ रहे हैं या हमारा एस एन पूछ रहे हैं, तो बस फिर उसके बाद सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना बचता और कुछ नहीं। तो अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन को कि वो क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहे हैं या सम ऑफ द टर्म्स पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो और आपका सॉर्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है हमारे इन दोनों एक्सरसाइजेस में से, और साथ ही इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स आपको पता हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर तो है ही है, और उसके बाद सबसे ज्यादा मार्क्स ये चैप्टर कैरी करता है। 7 to 8 मार्क्स का आपका ट्राइंगल्स चैप्टर आना है, तो इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, इसको अच्छे से कर लेना। पिछले काफी सालों से बीपीटी, ये बीपीटी नाम की थ्योरम आपने सुनी है और करी, और शायद आपके प्री बोर्ड्स में भी आई है, तो ये तो छोड़ के जाना ही मत। ये तो बहुत अच्छे से करके जाना है, ये डायरेक्ट आ जाती है। अब बीपीटी भी 3 मार्क्स में भी पूछी जाती है और 5 मार्क्स में भी। अगर तो वो 3 मार्क्स में पूछी जा रही है तो वो डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट बीपीटी विद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट भी लर्न करके जाना। ठीक है। और अगर 5 मार्क्स में आ रही है वो, तो बीपीटी तो प्रूव करनी करनी है, और उसके साथ ना कोई क्वेश्चन दे देते हैं, और वो क्वेश्चन ज्यादातर 6.2 में से होता है। ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 के यही 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी ये 2 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेपीजियम वाले, जिसमें एक में ट्रेपीजियम प्रूव करना है, तो एक में ट्रेपीजियम हमें दिया हुआ है। और 6.2 के 15 से 16 क्वेश्चन है, वो अच्छे से करके जाना। वो मैंने आपको बताया बीपीटी के साथ भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं। और हाँ जी, ये चैप्टर से हमारी केस स्टडी भी आ रही है, और साथ ही साथ इसी चैप्टर से एमसीक्यू भी आ रहा है, तभी मैंने बताया इसकी वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट
चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3 फॉर्मूलाज हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। पहले तो ये तीनों फॉर्मूलाज लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चंस, 2 एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। ये अच्छे से, ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से करने के बाद, और इस चैप्टर में से भी हमारी केस स्टडी आ रही है, ग्राफ टाइप दिया होगा, ठीक है। आपको उसके पॉइंट्स लोकेट करने हैं, फिर उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है उनका, या फिर उस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है वो फाइंड करना है। अब आते हैं हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से तो सबको डर लगता है और सब सोचते हैं इससे भाग जाओ, इसको छोड़ दो, इसको करेंगे तो बाकी भूल जाएंगे। पर मैं कह रही हूँ कि लास्ट एक्सरसाइज के जो 4th क्वेश्चन है, ये पता है पूरी एनसीईआरटी की सबसे टफ एक्सरसाइज मानी जाती है, तो इसका जो 4th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज का, उसके 10 पार्ट्स हैं। उन 10 पार्ट्स में से एक पार्ट 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में जरूर आता ही आता है। जो इसके बड़े वाले क्वेश्चंस है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन, वो इसी एक्सरसाइज में से बनते हैं। स्टार्टिंग की जो 2 एक्सरसाइजेस हैं उनमें से कम आता है, मतलब ये वाले कर सकते हो आप उसके लिए, पर जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन है वो बाहर से थोड़े से इससे रिलेटेड ही बनते हैं, बाहर से बन सकते हैं। पर जो बड़ा क्वेश्चन है वो हमारा डायरेक्ट एनसीईआरटी का ही आता है, तो क्यों छोड़ के जाने फिर एनसीईआरटी, जब पता है उसी में से आता है। तो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स जरूर कर लेना। थोड़ा मुश्किल है, कंफ्यूजिंग है, पर 2 3 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़े तो भी कर लेना, पर जरूर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबको पता है इसमें क्या जरूरी है, बताओ, डायग्राम। अगर क्वेश्चन का डायग्राम बन गया, बड़ा ट्रायंगल लेना है, छोटा ट्रायंगल लेना है, दोनों को आपस में इक्वेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर की भी कोशिश यही करना कि क्वेश्चन समझ पाओ और डायग्राम आपका सही बन सके। डायग्राम सही बन गया तो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, इनमें से ये क्वेश्चन रट लेना, मतलब अच्छे से कर लेना, ये बहुत बार आता है। अगर तुम छोड़ के आए ये क्वेश्चन फिर बताऊंगी। और ये 3 एग्जांपल्स हमारे, ठीक है। डायग्राम अच्छे से कर लेना, दोबारा बता रही हूँ कि क्वेश्चन समझ के बस डायग्राम बना सको। उसके बाद tan 30 लगेगा या tan 45 लगेगा या tan 60 लगेगा। छोटा ट्रायंगल लेना है, बड़ा ट्रायंगल लेना है, दोनों में जो वैल्यूज आएंगी अकॉर्डिंग टू कि क्या वैल्यू निकालनी है, दोनों को इक्वेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्कल। सर्कल के ये 2 एग्जाम्पल्स, खाना खाना भूल जाना, ये 2 एग्जाम्पल्स मत छोड़ देना, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल्स 10 से 12 साल हो गया, हर साल आ ही रहे हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल है वो OPQ वाला, और थर्ड एग्जाम्पल है जिसमें हमें कॉर्ड की लेंथ निकालनी होती है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आने के जो चांसेस हैं वो 99.9% चांसेस है, ना कि 95, ठीक है। जैसे तुम्हारे लिए 99 मार्क्स जरूरी है ना, तो ऐसे लिए ये क्वेश्चन भी 99.9% आता ही आता है। उसके अलावा ये वाले क्वेश्चंस भी देख लेना, और इनमें से भी जो हमारा ये 13th क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, वो ट्राइंगल वाला। ट्राइंगल के बीच में सर्कल है, 2 टेंजेंट्स दिए होते हैं, ये वाली हमें कोई साइड निकालनी होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर लेना, और ये 2 तो प्लीज दोबारा बोल रही हूँ मत छोड़ के जाना। उसके बाद थ्योरम 10.1 और 10.2 में ये भी करके जानी है, पर इनमें से भी ये ज्यादा जरूरी है। ट्रायंगल्स के बाद जो वेटेज है सबसे ज्यादा वो इस चैप्टर की है, ओके। हमारे चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल पे। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में एक ही एक्सरसाइज है, और उसमें से भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। अगर आपको फॉर्मूलाज आ जाएंगे तो आप उसको क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, और उसी की प्रैक्टिस करने के लिए आप ये वाले क्वेश्चन और ये एग्जाम्पल नंबर 2 जरूर कर लेना। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये भी इसी का भाई है, इसमें भी फॉर्मूलाज थे, इसमें भी फॉर्मूलाज है। एरिया के फॉर्मूला CSA TSA और वॉल्यूम के, ये तीनों फॉर्मूलाज हर एक फिगर जो भी आपके सिलेबस में है उसको अच्छे से करो और डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई करो, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं और ये इसके एग्जांपल्स हैं, और इन्हीं से मिलते जुलते बाहर से भी आ सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्टैट्स। स्टैटिक्स में 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो सबसे पहले तो आपको तीनों के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, मीन का, मोड का और मीडियन का। मीन के भी 3 फॉर्मूलाज हैं, सिंपल मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड। सिंपल तो जो हम पीछे काफी टाइम से करते आ रहे हैं वही है, और उसके अलावा आप एक स्टेप डेविएशन मेथड भी कर लेना। फिर एक फॉर्मूला मोड का है और नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा मीडियन का है, और इसमें से एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके आने के चांसेस पूरे हैं। तो ये 3 फॉर्मूलाज अच्छे से करके आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा एम्पिरिकल रिलेशन। इससे क्वेश्चन बन ही बन रहा है, आपके प्री बोर्ड में भी शायद आया होगा। क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला?
एम्पिरिकल रिलेशन 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस मोड। तो ये आपका एम्पिरिकल रिलेशन है। इन तीनों चीजों में से कोई दो चीजें आपको, दो वैल्यूज आपको दी होगी, आपने इसके अंदर पुट करके थर्ड वाली निकालनी है, ठीक है। और इसके जो एमसीक्यूज हैं वो बहुत बार देखे जा रहे हैं। मॉडल क्लास पूछी जाती है, मीडियन क्लास पूछ रहे हैं, या फिर मॉडल क्लास या मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है। तो मॉडल क्लास और मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करना वो भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का कोई अंत नहीं है, कहीं से भी आ सकती है और सिंपल है, पहले से करते आ रहे हैं, एक ही फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एनसीईआरटी में भी इसकी एक एक्सरसाइज है और सेकंड ऑप्शनल वाली भी है, ऑप्शनल वाली भी जरूर करना। आई थिंक हार्डली 1 घंटा भी नहीं लगेगा पूरी प्रोबेबिलिटी को आपको एनसीईआरटी से कवर करने में, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको इसकी स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है 1 to 10 वो तो वेस्ट है, वो तो ऐसे तो क्वेश्चंस आते भी नहीं है इतने, मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड के जो क्वेश्चंस है वो आपने अच्छे से करने हैं। इसके अलावा कार्ड्स वाला टॉपिक, डाइस, 2 डाइस जिसमें हम साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं वो, लीप ईयर वाला क्वेश्चन, ठीक है, और कॉइन्स को टॉस करना, ये वाले कर जाना, ठीक है। इसी के साथ आपकी हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चंस बता चुकी हूँ, चाहे आप एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप बहुत होशियार हो, या फिर आप लो स्टूडेंट हो, ये वाले क्वेश्चंस मत छोड़ के जाना। ये क्वेश्चंस करके जाओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे कॉमेंट्स में बताएं, मैं जरूर उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। बाय बाय, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।